रेडी पटरी वाले से कोई नहीं मिलना चाहते हैं, कोई सूद लेने वाला नहीं है। यहाँ पे भाषण दे रहे हैं कि हम लोग रेडी पटरी वालों के लिए ये कर रहे हैं, पर कुछ तो दिखाओ हमारे को। खाली 50 लोगों को बिठा के हमने ये कार्य किया है, ये दिखाने के लिए कर रहे हैं। गरीब जनता मरी जा रही है और आप लोग राजनीति करे जा रहे हैं, इसका क्या मीनिंग है? एक लोन दे रहे हो आप, लोन देने से 10,000 में हमारा क्या पूरा परिवार पल जाएगा क्या? जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये LOR बना के दी है, इसका MCD, DDA, पुलिस, हाईवे और RWA दिल्ली का हर अधिकारी इसको फॉलो करे और इसको मान्यता दी जाए। हाँ माँ, कहाँ से आए? मैं रोहिणी अवंतिका से। मैं कनाड़ प्लेस में पटरी लगाती हूँ, लगाती थी। 15 से मेरे को हटा दिया गया है। मेरी बेटी को कैंसर है, उसका मैंने 2015 से मैं भाग रही हूँ, 2017 से भाग रही हूँ, पर मेरे को गवर्नमेंट की तरफ से कोई सुविधा अभी तक नहीं मिली हुई है। उल्टा मेरी रोजी रोटी भी छीन ली गई है। मेरे को NDMC अननोन बैठे हुए हैं। इसका इस तरह प्रधानमंत्री की आयुष्मान योजना भी तो एक है, उसके तहत कुछ नहीं हुआ। मैडम, प्रधानमंत्री योजना के बारे में कोई रिप्लाई नहीं करता है, कोई है ना सजेशन नहीं देता है, कुछ नहीं करता है। अगर आपके पास यहाँ का कुछ प्रूफ है तो यहाँ पे मेरे पास राशन कार्ड नहीं है, तो राशन कार्ड के बिना ये इलाज होता नहीं है। राशन कार्ड होगा तभी होगा, आधार कार्ड पे होता नहीं है। मैंने 2017 में मैंने अप्लाई की थी उदित राज जी से। क्या लिखा हुआ है ये आप देख सकते हो, आप आराम से देख के और लोगों को भी दिखा सकते हो कि 2017 में उदित राज को क्या आपने किया था, तो उदित राज की तरफ से क्या आपको मिला? उदित राज की तरफ से मेरे को ये आंसर मिला कि आपका कैंसिल हो गया है। हमारे पास सालाना 50 लोगों को सहायता मिलती है, 10 वेंडरों को 10 विधवाओं को विंडोज को मिलती है, 10 लेकिन अभी मौजूदा अगर बात करें तो रोहिणी में सांसद हंसराज हंस है। हंसराज मैडम कोई मिलता ही नहीं है, छोटे से छोटा ना अधिक। हाँ, रेडी पटरी वाले से कोई नहीं मिलना चाहते हैं। ये उदित राज जिस वक्त नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के सांसद जो है वो उदित राज थे, और अभी मौजूदा जो है वो हंसराज हंस वहां से सांसद हैं। और ये बोला जाता है कि जनता के बीच में जाके जनसभाएं करते हैं और जनसभाओं के जरिए जो है लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं। कि कोई ऐसी जनसभा का आपको पता नहीं था? नहीं, मेरे को सारी ही जनसभा का पता है मैडम। जब मैं यहाँ पे प्रधानमंत्री फंड लेने के लिए जा सकती हूँ, ये देखिए कार्रवाई नहीं हुई, लिखा हुआ है कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये सारे मेरे पास ऐसे 10 कागज है, ऐसे 10 कागज है। मैंने तो जा के और मेरे पैरों के चप्पल भी थक गए और मैं भी खुद बीमार औरत हूँ। मेरी 3 डिस्क खराब है, मेरी छोटी बेटी को मस्कुलर डिस्टॉर्शन है, कोई इलाज नहीं है। हम लोग मर रहे हैं, कोई सूद लेने वाला नहीं है, कोई सूद लेने वाला नहीं है। यहाँ पे भाषण दे रहे हैं कि हम लोग रेडी पटरी वालों के लिए ये कर रहे हैं, पर कुछ तो दिखाओ हमारे को। आपके पास आ रही हूँ, कोई तो कार्य दिखाओ, किसी को हेल्प की हुई वो दिखाओ। खाली 50 लोगों को बिठा के हमने ये कार्य किया है, ये दिखाने के लिए कर रहे हैं। पर आज आप यहाँ पे आए तो आपको किसने यहाँ पे बुलाया, इनवाइट किया? ये किसी ने मेरे को इनवाइट नहीं किया है। मैंने पिलर के ऊपर बोर्ड देखा था और मेरे को ये लगा कि यहाँ पे मेरे वहाँ पे से भी मेरे को धक्का मार के भगाया। मंच पे सवाल करने गए, वो तो धन्यवाद मोदी जी कर रहे हैं। वो तो मेरे को धक्का मार के भगाया ना, देखा नहीं आप लोगों ने? धक्का मार के भगाया, धक्का मार के भगाया। यहाँ बिल्कुल बोलने नहीं दिया गया। यहाँ पे जो है वो खाली तारीफ करनी है प्रधानमंत्री मोदी की। सुन लीजिए मोदी जी, यहाँ पे सिर्फ आपकी तारीफ हो रही है, लेकिन जो परेशान जनता है वो यहाँ खड़ी है, इस गहरे में खड़ी है। हमारे देश के प्रधानमंत्री साहब है, हम उनका हमेशा ही धन्यवाद करते हैं, करते थे, करते रहेंगे। लेकिन कहने का मतलब ये है, 2014 में गरीबों के लिए एक्ट पास किया गया था, सुप्रीम कोर्ट से एक्ट पास हुआ है। उसके बावजूद आज 9 साल हो गया, मोदी साहब प्रधानमंत्री बन के बैठे हैं, तो क्यों नहीं काम कराते गरीबों के हित के लिए? गरीब जनता मरी जा रही है और आप लोग राजनीति करे जा रहे हैं, इसका क्या मीनिंग है? गरीबों को क्या हक नहीं है जीने का क्या? और बाहर कंट्रियों में हम देखते हैं हर नेता, हर लीडर गरीबों को सपोर्ट करता है पटरी से रिलेटेड। यहाँ क्यों नहीं कर रहे हो आप? सुप्रीम कोर्ट ने एक्ट पास कर दिया, 9 साल हो गए। 9 साल में अब तक तो आपको सबको बेंडिंग जोन बना के बिठा देना चाहिए, आप क्यों नहीं बनाए? एक लोन दे रहे हो आप, लोन देने से 10,000 में हमारा क्या पूरा परिवार पल जाएगा क्या? प्रधानमंत्री मोदी जी, अयोध्या में राम मंदिर बनाने से कुछ नहीं होगा। अगर जनता आपके राज्य में खुश नहीं है तो राम राज्य नहीं आ सकता। मोदी
हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर लेने के बावजूद ये डीसी को दे रखी है कंप्लेंट, एमसीडी के डीसी को, कि 200 रुपए की अवैध वसूली होती है एमसीडी पार्किंग में महिपालपुर, और ये एसएचओ को दे रखी है 200 रुपए की अवैध वसूली होती है पार्किंग में रोजाना, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। और ये देख लीजिए WPC 98/92 2023 हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर लेने के बावजूद अवैध वसूली चल रही है महिपालपुर फ्लाईओवर के नीचे एमसीडी पार्किंग में इमाम नाम का बंदा। यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि जिस वक्त एमसीडी के चुनाव अभी दिल्ली में हुए थे तो मुख्यमंत्री केजरीवाल ने बोला था कि भ्रष्टाचार जो है वो बीजेपी अगर बैठी हुई है तो है, मैं आऊंगा, एमसीडी मेरे हाथ में आएगी तो ये भ्रष्टाचार नहीं होगा, रेहड़ी पटरी वाले परेशान नहीं होंगे। उससे पहले पार्किंग नहीं थी, केजरीवाल आने के बाद एमसीडी में पार्किंग बनी है, और जब से ही 200 रुपए पर डे की अवैध वसूली हो रही है, पर डे अवैध वसूली हो रही है उस पार्किंग में। 15 वेंडर दुकान लगाते हैं महिपालपुर फ्लाईओवर के नीचे एयरपोर्ट जाने वाले रोड पे, और 200 रुपए पर डे की उगाही होती है। एमसीडी डीसी को भी एप्लीकेशन दे रखी है, उनकी निगरानी में होती है एमसीडी डीसी की, और एसएचओ साहब बसंतकुंज थाने के एसएचओ साहब है, उनको भी एप्लीकेशन दे रखी है, आप दिखा दो, और फिर भी अवैध वसूली हो रही है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी फेल नजर आ रहे हैं दिल्ली में ही रहते हैं आप कितने सालों से? मेरे को तो मैडम 40-50 साल से मैं दिल्ली में ही रह रही हूँ, जब से होश संभाला है तब से दिल्ली में ही है हम। तो बहुत सारे अगर दिल्ली की बात करें, देश की बात छोड़ देते हैं, दिल्ली की बात करें, बहुत सारे जो है मुख्यमंत्रियों का कार्यकाल आपने देखा होगा। अभी के मुख्यमंत्री और पहले के मुख्यमंत्रियों में कितना फर्क लग रहा है? कौन से काम? जमीन आसमान का फर्क है, जमीन आसमान का। पहले आज से 25 साल 30 साल पहले लोग इतने परेशान नहीं थे, इतनी शीला दीक्षित के टाइम पे लोग सुखी थे, अच्छे थे, उनको सुविधा मिलती थी, उनकी सुनवाई भी होती थी। मैं ताजदार बाबर से मिली हुई हूँ शीला दीक्षित के टाइम पे, तब भी मेरे साथ में दिक्कत थी, वेंडर की तरह मैं बैठी हुई थी, तब भी मेरे साथ में दिक्कत थी। पर शीला दीक्षित के टाइम पे लोगों को पास इतनी समस्या नहीं थी, सुनवाई होती थी, उनकी सुनवाई होती थी, उनका समस्या का समाधान होता था। आज की सरकार कुछ भी नहीं करती। अरविंद केजरीवाल फेल, अरविंद केजरीवाल कुछ नहीं है, प्रधानमंत्री भी कुछ नहीं है। अब हमें तो कांग्रेस के पे भरोसा नहीं है कि उनका तो कुछ नामो निशान ही नहीं है, तो वो क्या करेगी। तो हम तो पब्लिक आम पब्लिक जो है वो तो किसी भी है ना, किसी भी तरफ सोच ही नहीं सकती है कि किसको चुने और किसको नहीं चुने। सभी तानाशाही, हिटलर शाही शासन जो है लगता है। धन्यवाद, नमस्कार मैम, भगवान करे सुखी रहो, आगे आगे बढ़ो। ये देखिए एक अगर बात करें पीएम मोदी का, यहाँ पे थोड़ा सा उदाहरण जो है वो दूंगी कि अपनी माता जी के चरण छूते हुए बहुत सारी तस्वीरें उनकी वायरल होती थी कि यशोदा बहन से मिलने पहुंचे पीएम मोदी, यशोदा बहन के पैर छुए पीएम मोदी ने। तो पीएम मोदी जी, ये भी एक माँ है, ये भी आपकी माँ की उम्र की है। देश की उन तमाम माँओं को भी आप उतना ही सम्मान दीजिए जितना आप अपनी माँ को देते हैं। आज इस माँ के आंसू बहुत कुछ कह रहे हैं, क्या कहेंगी पीएम मोदी को, क्या कहना है? मैं कुछ नहीं कहती, क्या करूं मैं? ये कि इनको रोजगार दे दीजिए, सिर्फ इतनी मांग जो है इनकी है। उसके बावजूद ये माएँ फिर भी आपको आपकी कुर्सी से नहीं हटाना चाहती। हाँ बाबा, क्या कहेंगे? हाँ, इसका कोई बहस नहीं है। सम्मान मिल जाए लोहार को, बस वही काफी है। जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने बना के दिया है, जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये LOR बना के दी है, इसका MCD, DDA, पुलिस, हाईवे और RWA दिल्ली का हर अधिकारी इसको फॉलो करे और इसको मान्यता दी जाए। हर वेंडर को रेहड़ी पटरी लगाने का अधिकार दिया जाए, उससे उसका रोजगार नहीं छीना जाए। जब आगे से ये आश्वासन देंगे कि सारे अधिकारी को बोला जाता है कि किसी भी रेहड़ी पटरी वालों को हटाया ना जाए, लेकिन जब ये आदेश ही नहीं देंगे तो अधिकारी कहां से मान जाएगा। अधिकारी के मुंह लगा हुआ है रिश्वत के अनुसार वो उत्पीड़न करता है, रेहड़ी पटरी वालों को परेशान करता है। जब ये आदेश ही नहीं देंगे तो रेहड़ी पटरी वाले के पास जो भी अफसर आएगा, जो भी अधिकारी आएगा, वो तो उसको तोड़ेगा, उठाएगा, लेके जाएगा। प्लस पॉइंट पे जहाँ 500 रुपये लगता है वहाँ 5000 मांगेगा। गरीब आदमी 500 रुपये की दिहाड़ी ना बना सकता है, लेकिन 5000 रुपये उसको देगा, समझे। तो मेरा कहने का मतलब ये पैसे ही नहीं हमारे लोग बात जो है, हमें 10 का भी लोन मिल गया, 20 का भी मिल गया, 50 का भी लोन मिल चुका है। अगर हमारा सामान सब उठा के ले गए, मैं कहाँ से काम करूँ? ये
पान दिखा रहे हैं। हाँ जी, मैं पान वाला हूँ, चौरसिया पान वाला हूँ। मैं पान लगाता था महिपालपुर में, मेरी दुकान वहाँ से उठा ली है। क्या बात? बोलते यहाँ नहीं लगेगी आपकी दुकान जो है। कहाँ से भरूंगा? बैंक वाले बार बार मेरे को फोन कर रहे हैं जो है, इसलिए मैं अपना पान लेके आया हूँ। देखिए पान भी साथ में जो विदेशी मेहमान जब G20 के वक्त में भारत में आए थे तो उस वक्त यही पान खिला के जो है मोदी जी अपनी वाहवाही करवाए थे। तो प्रधानमंत्री मोदी जी जरा सुनिए, मुख्यमंत्री केजरीवाल जी जरा अपनी कुर्सियों से उठ के बाहर तक आइए, जनता की जो है समस्याओं के बारे में थोड़ा सा। हाँ मैडम, नरेंद्र मोदी जी ने जब पर्दे लगा के हमारे डॉगीज, हमारे एनिमल्स, हमारी गरीबी ढक के रख दी थी, आज सारी उजागर हो रही है। किस किस से ढकेंगे, कहाँ पे ढकेंगे, किसके पास ढकेंगे? सब इंडिया को, पूरे इंडिया को भी पता है और पूरे वर्ल्ड में भी पता है कि हमारे देश की स्थिति क्या है। तो दे दिया 10-10 हजार रुपए। मोदी जी कह रहे हैं कि आप इससे आएगा कैसे? अब सामान उठा के ले गए, कहाँ से भरेंगे? जो दुकान थी वो तोड़ दी, हटा दिया, पैसा कहाँ से भरेंगे? नहीं भरेंगे तो परेशानी आएगी। वो तो घर पे नोट से भेज देंगे, कहाँ से भरेगा आम आदमी? पैसा कहाँ से भरेगा? बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। तो यहाँ पे जो है वो सरकार को, सत्ताधारी सरकार को थोड़ा सोचने की जो है वो जरूरत है, क्योंकि अगर बात की जाए तो लोकसभा चुनाव बहुत नजदीक है और जो पक्ष और विपक्ष आपस में पीएम की दौड़ में लगा हुआ है वो कहीं ना कहीं पीछे ना रह जाए, इसीलिए वक्त रहते ही जनता की समस्याओं के ऊपर ध्यान दे दे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।